लास्ट लेक्चर में हमने मीन स्टडी किया था और मीन में हमने इंडिविजुअल सीरीज स्टडी की थी। इसके बाद हमारी जो सीरीज अगली होती है डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज मैंने पहले ही बताया था। डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक साइड दिया होता है मार्क्स या वेजेस और दूसरी साइड नंबर ऑफ पर्सन जो हम फ्रीक्वेंसी करते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पे क्या दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी 2, 4, 8, 9, 10। इस तरह से हमें क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो ये क्या बताता है कि 10 मार्क्स जो हैं वो कितने लोगों के आए हैं, 2 बंदों के। 20 मार्क्स कितने बंदों के आए हैं, 4 के। 30 मार्क्स कितनों के आए हैं, 8 के। 40 मार्क्स कितनों के आए हैं, 9 के। 50 मार्क्स कितनों के आए हैं, 10 बंदों के। तो इस तरह से आपको दी होती है। तो हमारा इसमें भी हमारे 3 मेथड होते हैं। लास्ट टाइम इंडिविजुअल में हमारे 2 मेथड थे। पहला डायरेक्ट, फिर अगला शॉर्टकट और थर्ड हमारा है स्टेप डेविएशन। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये मेथड इजी है। इस मेथड में कुछ भी अलग बात नहीं है। ये बिल्कुल इसकी आप कॉन्टिन्यूशन कह लो, जो मर्जी आपको लगे वो कह सकते हो आप, बट ये मेथड उसी तरह से आगे चलेगा। आओ जी, हम डिस्क्रीट सीरीज के साथ एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले डायरेक्ट मेथड में, जिसमें आपको समझ आ जाए कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या करना होता है। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्वेश्चन में आपको एक साइड दी हुई है, एक साइड आपको क्वेश्चन में दी हुई है वेजेस, ठीक है जी। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्वेश्चन नहीं दिया होगा। तो वेजेस आपको क्या दी हुई है, 10, 20, 30, 40, ठीक है जी। और उसके बाद 50। ये फिर से पूरा नहीं आ रहा तो मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा, यहाँ से वेजेस में ऊपर का भी थोड़ा सा नीचे, यहाँ से वेजेस। तो वेजेस ये है 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है या नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट और उनके मार्क्स भी रहते हैं, 4, 4, 5, 3, 2, 5। अब ध्यान से देखो, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है। इसमें फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं एक्स, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। सर क्यों? हम करेंगे टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कैसे आएंगे, 10 मार्क्स 5 बच्चों, 10 मार्क्स आपके कितने बच्चों के हैं, 4 बच्चों के, तो मल्टीप्लीकेशन करके। 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5 के, तो टोटल मार्क्स मल्टीप्लीकेशन। 30 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, 40 मार्क्स 2 बच्चों के, 50 मार्क्स 5 बच्चों के, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं, वेजेस को हम तकरीबन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं, मार्क्स को, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या वर्कर्स को हम क्या बोलेंगे, एफ। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, 40, फिर क्या आएगा आपका 100, ठीक है जी। फिर 30 इंटू 3 कितना आएगा, 90। फिर क्या आएगा जी, 80। फिर क्या आएगा, 250। तो इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 560। अब हम n से डिवाइड करते थे इंडिविजुअल सीरीज में। इसमें n नंबर ऑफ बंदे जो है उन्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कहा गया, फ्रीक्वेंसी, तो इन्हें हम ऐड करेंगे। तो इसका टोटल क्या आएगा,
इसका टोटल आएगा 19। ठीक है जी यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। 560 को हम डिवाइड करेंगे 19 से तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा जो कि है आपका 29.47। ठीक है जी। तो डायरेक्ट सीरीज में हमने क्या, डायरेक्ट सीरीज नहीं, इन डिस्क्रीट सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड लगाया जिसमें हम क्या करते हैं, एफ एक्स, एक्स किससे मानते हैं, एक्स मानते हैं हम वेजेस को या मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, और फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ चीजें दी होती हैं तो हम f इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय सिग्मा f। तो यहाँ पे 10 इंटू 40, 20 इंटू 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हम इसकी बुक से भी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं जो ज़्यादा साफ है। मेरी प्रेजेंटेशन में क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं आ पा रही, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, ज़्यादा क्लियर किया होगा। ये देखो यहाँ पे 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 5 30 इंटू 3 40 इंटू 2 और 50 इंटू 250। तो ये आपका टोटल 560 आ गया, फ्रीक्वेंसी से किया। तो ये पहला मेथड है। अगला मेथड जो आपको नीचे दिख रहा है वो है आपका शॉर्टकट मेथड। जब भी शॉर्टकट मेथड होता है तो हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं कि ये हमारा मीन है। तो हम शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम किस तरह से करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि बेटे हम इसमें एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। जैसे कई बच्चे मान लेते हैं ना, हमने सर सोचा शायद ट्यूशन की छुट्टी हो, हमने ऐसे सोचा, हमने ये मान लिया, वैसे हम एज्यूम कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें डेविएशन निकालते हैं और डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाता है, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अगर इसका टोटल पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लिखना, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना। बट जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इसे प्लस ही लिखते हैं, हम इसे माइनस नहीं शो करते। अब एक क्वेश्चन के साथ इसे देख लेते हैं, वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था उसी के साथ इसको देख लेते हैं। हमने इसे लिखा x, आगे लिखा, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा तो मैं इधर से शुरू करता हूं। हमने लिखा x, ठीक है जी। x लिखने के बाद, ठीक है जी, x लिखा, x में नीचे क्या लिखी हमने चीजें, वही 10 20 30 40 और 50 के लिए फिर स्थानीय। तो हमें थोड़ा सा जूम कोशिश करते हैं हो जाए, नहीं जी ऊपर से ही लिखना पड़ेगा। x 10 20 30 40 50। अब इसके बाद हमें क्या करना, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर वेजेस देंगी 4 5 3 2 5। अब हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम मैंने आपको कहा था इंडिविजुअल सीरीज में कोई बीच वाली चीज एज्यूम कर लो, आंसर सही आता। तो मैंने एज्यूम कर लिया 30 को। फिर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने का, डी इज इक्वल टू x माइनस ए। एक्स में से एज्यूम वाला पार्ट माइनस कर लेना। तो 10 में से माइनस 30 तो कितना आएगा, माइनस 20। फिर 20 में से माइनस 30 कितना आएगा, माइनस 10, 0, ये प्लस में आएंगे। अब कई बच्चे इसी का टोटल कर लेते हैं, इसी का टोटल तो बेटे 0 आएगा। अब आपने डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एफ डी कितना आया जी, माइनस का 80, माइनस का 50, 20 इधर सॉरी ऊपर 0 था, और ये कितना आया 100। तो माइनस वालों का टोटल कितना, माइनस 130, इसका टोटल कितना 120। तो हमारा टोटल किस में आया, माइनस में। जो ग्रेटर होता है, जिसकी पावर होती है उसी की चलती है ना।
आप अपने ग्रुप क्यों बनाते हो बड़े बड़े, जिसकी पावर होगी सर उसी की चलेगी। तो यहाँ पे भी पावर का ही गेम है, जो बड़ा उसका हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, जिसका बड़ा साइन है। तो यहाँ पे इसका बड़ा साइन आ रहा है। अब मेरे को फिर से राइट हैंड साइड पे मूव होना, तो यहाँ पे क्या है जी, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। फ्रीक्वेंसी का टोटल है हमारे पास 90, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम किया था 30, उसमें करेंगे -10। अब यहाँ पे प्लस का नहीं सर, माइनस का साइन आएगा, -10 डिवाइड बाय 19। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 30 - 10 बाय 19। आगे क्या आएगा, 30 - 0.53, तो आंसर 29.47। होप कि आपको क्लैरिटी होगी दूसरे मेथड की, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेथड का फिर से वही बुक से भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ताकि आप बुक भी देख लो कि वहाँ पे किस तरह से हम इसे करवा रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें देखो, अज्यूम मैंने यहाँ पे गोला मार रखा, इनके सर में गोला मार रखा, बिल्कुल जी। ये देखो यहाँ पे हमने क्या निकाली, इसे एफ मानना, डेविएशन निकाली, फिर डेविएशन को मल्टीप्लाई किया, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। पहले डेविएशन का टोटल करोगे तो 0 आएगा। डेविएशन को मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी से, एक्स को नहीं करना। पिछले वाले फॉर्मूले में हम एक्स को करते थे, अब आपने डेविएशन को करना है, एक्स को नहीं करना। क्लियर है जी। अब आखिरी जो होता है वो है स्टेप डेविएशन, उसको भी देख लेते हैं। देखो जी, स्टेप डेविएशन वहीं तक मैंने लिखा हुआ, जहां तक हमने पिछला क्वेश्चन एंड किया था वहीं से स्टेप डेविएशन शुरू होती है। हम फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करते थे, पर इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे एफ डी डैश। एफ डी डैश कैसे निकलता है, जो डेविएशन आई है ना उसको कॉमन चीज से डिवाइड कर दो, जो कॉमन डिफरेंस है आपका सीरीज में आ रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ 10 का डिफरेंस है, हाईएस्ट कॉमन डिफरेंस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 का, तो एफ डी डैश हम क्या लगाएंगे इसमें, एफ डी डैश बनेगा 2 1 0 1 2। इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अब हम फ्रीक्वेंसी को एफ डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को एफ डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 80 नहीं आएगा, 4 - 2 -8। फिर यहाँ पे ये माइनस का साइन रह गए, यहाँ पे 5 माइनस तो माइनस का साइन, 0 2 का साइन, यहाँ पे कितना 10, तो 2 का साइन नहीं 2 आएगा सर, 2 का साइन बोले जाना है। टोटल करेंगे इसका, तो टोटल वैसे ही 13 में से आप माइनस करोगे तो माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -1। क्लियर है जी। उसके बाद अगली जो चीज हमने करनी है, अगली जो चीज हम करेंगे इसमें वो क्या है जी, वो है आपको इसमें फॉर्मूला पुट करना है। तो फॉर्मूला भी वैसा ही है जैसे पहले किया था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्या आएगा, इनटू सी आएगा। इनटू क्या आएगा, इनटू हमारा क्या आएगा, इनटू सी आएगा। तो ये हम जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, एज्यूम किया था हमने 30, फिर माइनस का साइन -1, फ्रीक्वेंसी कितनी 19, और माइनस का साइन यहाँ पे 30 के बाद पुट करना, ठीक है जी। और इनटू कॉमन फैक्टर 10 था। तो आंसर तीनों से आपका क्या आएगा, तीनों से आंसर आपका सेम आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आने वाला, आंसर सेम आएगा। क्लियर है जी। और बुक से भी इसके फिर से दिखा दें, बुक से कैलकुलेशन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बुक में क्या लिखा हुआ। तो बुक में कैलकुलेशन शो, हाँ जी, बुक से इसे देख लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या निकाल ली, डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 10। कॉमन फैक्टर वो बेटे जिसमें आपका कॉमनली कट रहा हो, पॉइंट्स में ना जाए। अगर पॉइंट्स में जाएगा तो फिर क्वेश्चन मुश्किल नहीं, आसान नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ये रखा गया आसान बनाने के लिए।
बुक इकोनॉमिक्स ने लिखा हुआ है आसान बनाने के लिए, बट हमारे बच्चे डरते हैं इससे, इनका आंसर और मुश्किल बन जाता है। तो पॉइंट्स में नहीं जाना चाहिए, इससे कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए। तो अब हम डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है ए इंटू सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। अगर डिस्क्रीट सीरीज आपको समझ आ गई तो इसका मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो बहुत आसान है। डिस्क्रीट सीरीज की एक्सटेंशन है, बस उसमें हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू को x मान लेंगे, सारा डिस्क्रीट जैसा काम ही होगा वहां पे। ठीक है जी, कोशिश करेंगे वो हम अगले लेक्चर में खत्म कर लें। तो मीन का आपका मोटा मोटा पार्ट जो है खत्म हो जाएगा, फिर किसी और टॉपिक की ओर चलेंगे ताकि आपको और हेल्प कर सकें, समझा सकें और गाइडेंस दे सकें। हो सकता है मेरे से वीडियो में गलती भी होंगी, बट ये गलतियां बनाते होती हैं, हर बंदे से होती हैं, प्रोफेशनलिज्म से नहीं बना सकते। बीइंग अ टीचर मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू।